स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे नाइकॉन Z6 Mark II के बारे में और Z7 Mark II के बारे में। तो आइए समझते हैं। तो पहले ये समझिए ये X Z6 जो है और Z7 जो है उसको लिया गया और उसे अपग्रेड किया गया है। मतलब आपको अगर ये दोनों साइड बाय साइड दिखा देंगे जैसे Mark I वर्सेस Mark II, आप अंतर नहीं बता पाएंगे। मतलब ये उसी का चैसी लिया गया, स्क्रीन सेंसर लगभग सारा चीज़ ज्यों का त्यों सेम है। और इसमें मेन चेंज किया गया है कि इसमें अब डुअल प्रोसेसर है। प्रोसेसर भी वही है जो पहले यूज़ होता था, एक्सपीड 6 पहले इस्तेमाल होता था, अभी भी वही कर रहे हैं, बस अब दो लगा रहे हैं। नया प्रोसेसर नहीं डेवलप किया गया है, दो लगाया जा रहा है। और इसका मेन अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं पुराने वर्जन से नए वाले में, तो मेन अंतर क्या पड़ रहा है? अंतर ये पड़ा कि परफॉर्मेंस हर मामले में पॉलिश हो गया है, रिफाइंड हो गया है, ज़्यादा बम हो गया है। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे आज। तो अब समझते हैं कि जब मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिश हो गया, इंप्रूव हो गया, तो क्या है बात। ये समझिए कि नाइकॉन जब पहली बार उतारा था मिररलेस तो एक्चुअली अच्छा नहीं था, क्योंकि लिटरली ऐसा लग रहा था कि मिररलेस को वो चाहते कि ना अभी नहीं, 1-2 साल तक बस अभी ट्रोल करते हैं, डीएसएलआर का सेल पूरा खत्म हो जाए तब जाके इसको मतलब करेंगे। और बात है उसका साइड इफेक्ट वाले लोग खरीदे ही नहीं सिस्टम। और डीएसएलआर से भी मतलब काफ़ी लोग जो छोड़ रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं मिररलेस में, वो थोड़े लेंगे आपका पुराना सिस्टम। जो आपका मिररलेस जो मतलब पहला जो आपने देखा फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स, फर्स्ट इंप्रेशन का बहुत खराब था। तो हिसाब ये बना कि इन्होंने बस ट्रोल जो कर रहे थे, क्योंकि नाइकॉन के फोटो से हर कोई खुश रहता है। आपको लिटरली सोनी के लोग हेट करने वाले मिल जाएंगे, आपको लिटरली लोग मिल जाएंगे जो कैनन को हेट करते हैं, लेकिन नाइकॉन को कोई नहीं मिलने वाला। नाइकॉन के हमेशा स्किन कलर बम आता है, गदगद आता है, और बहुत लोग सिर्फ इसी बात पे खरीदते हैं। नाइकॉन का कलर साइंस जेनुअनली दिल खुश कर देता है, लेकिन प्रोफेशनल हाथ नहीं लगा रहे थे इस सिस्टम को। क्यों? डुअल कार्ड स्लॉट नहीं था। वो इन्होंने मतलब क्या जान के मतलब D850 में दे रहे हैं, मतलब D500 तक में दे रहे हैं। सब चीज़ में इनको पता था कि डुअल कार्ड स्लॉट इंपॉर्टेंट है, ट्रोल करके हटा दिया कि नहीं ज़रूरत नहीं है। XQD कार्ड उतना ख़राब नहीं होता, जो कि XQD को थैंकफुली बाद में अपग्रेड कर दिया गया सी फास्ट एक्सप्रेस में। और मतलब आप दोनों बैकवर्ड्स कंपैटिबल होता है, तो आप आराम से सी फास्ट एक्सपर्ट अब इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट इस मॉडल में कर दिया डुअल कार्ड है। साइड इफेक्ट यह है कि सस्ते मॉडल में भी, यानी कि Z6 मॉडल में भी इन्होंने दो कार्ड फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आपको अगर डुअल रिडंडेंसी चाहिए तो आपको एक UHS कार्ड 2 खरीदना पड़ेगा, SD कार्ड, जो कि सस्ता आता है, और एक तो XQD कार्ड खरीदना पड़ेगा, या सी फास्ट एक्सप्रेस। सी फास्ट एक्सप्रेस कार्ड बहुत महंगा था। इस मामले में कैनन ने अच्छा डिज़ाइन चूज़ किया था, क्योंकि कैनन के R6 में, यानी कि जो लो बजट इंट्रेंस है, उसमें दोनों में UHS 2 स्लॉट लगते हैं, यानी कि आप आराम से खरीद सकते हैं इसको। कैमरा भले सस्ता है, लेकिन आप लौट जाइएगा कार्ड खरीदने में, कार्ड का दाम लगभग कैमरा के बराबर आएगा। तो ये एक थोड़ा सा और डिसीजन मैं Z7 में समझ सकता हूँ कि Z7 $3000 का सिस्टम है, तो वहाँ पे समझ में आता है कि जो लोग 3000 का ले रहे हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं। 2000 बेयर मिनिमम होता है, तो 2000 में ऐसा ऑप्शन देना थोड़ा ऑड है। तो ठीक है, प्रो यूज़र का, लेकिन एटलीस्ट एक समस्या इन्होंने सॉल्व कर दिया कि अब आपके पास डुअल कार्ड, जो कि वेडिंग फोटोग्राफर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, स्पोर्ट्स फोटो, मतलब जहाँ पे भी आप रीशूट या रीटेक नहीं कर सकते, वहाँ पे हर कोई डुअल मांगता है, ये इन्होंने दे दिया। एक अच्छा सॉल्व किया। दूसरा था कि मजाक जो मैंने बोल रहा हूँ कि ट्रोल कर रहे थे अपने ऑडियंस को, कि मतलब इनके कैमरा में बहुत पहले से बहुत अच्छे से गद गद बम बम वर्टिकल ग्रिप्स आते थे कि वर्टिकल ग्रिप लगाओ, और जो लोग पोर्ट्रेट खूब करते हैं वो वर्टिकल पे ही परमानेंटली रहते हैं काफ़ी टाइम तक। तो वर्टिकल ग्रिप इन्होंने दिया, लेकिन उसमें यह था कि सिर्फ बैटरी देगा और कुछ देगा ही नहीं, जबकि वर्टिकल ग्रिप में खूब सारे फंक्शंस होते हैं। आपका ऑटो फोकस पॉइंट होता है, आपका मतलब स्क्रोल व्हील्स दिए जाते हैं, शटर दिया जाता है, वो था ही नहीं पिछले वाले में। मतलब दिए ही नहीं। जो चीज़ मतलब समझिए नाइकॉन 25 साल से बना रहा है, वो हटा दिया गया था Z सीरीज में, अब उसको सुधारे। तो बेसिकली ऐसा समझिए कि जो उस पिछले समय जो क्रिपल किए थे वो अभी सुधार रहे हैं। और ऑटो फोकस जो है नाइकॉन का, मतलब उतना अच्छे से नाम अब हर जगह आप नहीं सुनते, उसका सिर्फ एक ही कारण था कि नाइकॉन जब रिलीज़ किया था Z सीरीज़ के, उस टाइम ऑटो फोकस अच्छा नहीं था। मतलब 2 से 3 फर्मवेयर अपग्रेड के बाद इतना हुआ कि हाँ अब नाइकॉन कुछ गदगद बना है। लेकिन अब बात ये बनता है ना कि जो लोग रिव्यूज़ देखे शुरू वाले में, उस टाइम में उनको क्या दिखेगा, भाई ऑटो फोकस उतना बम बम नहीं है। और कोई थोड़े बैठे रहेगा कि हाँ आप अपना ऑटो फोकस ठीक करें तब जाके हम आपका कैमरा खरीदेंगे, सब दूसरे सिस्टम में चले गए। तो इसीलिए कहते हैं मतलब एक होता है दरवाजे से बाहर। ऐसा नहीं था कि उनका 90% ऑटो फोकस था, उसको 95 कर दिया, उनका था कि 60 था परसेंट। मतलब पुराने D850 सब बेटर ऑटो फोकस दे रहे थे और इसके कंपेयर में, तो लिटरली लोग बोले कि भैया इससे नहीं होगा, तो सिस्टम छोड़ दी। इस बार वैसा नहीं कर रहे, इस बार एकदम स्टार्टिंग से ऑटो फोकस बम बम है। हाँ फर्मवेयर ये फर्मवेयर अपडेट रिलीज करेंगे, लेकिन वो पॉलिश करेगा। ये नहीं होगा कि नहीं अभी काम नहीं करता ना, 1-2 साल हम लोग को दीजिए, हम लोग आप लोग का पैसा का इस्तेमाल करके डेवलप करेंगे, फिर आपको दे देंगे। नहीं, फाइनल आउट ऑफ द गेम, मतलब आप बक्से से निकालेंगे, आपको ऑटो फोकस में दिक्कत नहीं होगा। और ये 90% की बात कर रहा हूँ, यानी कि काफ़ी लोग बोले नहीं मैंने तो खरीदा था Z5 का भी दिक्कत नहीं हुआ, Z6 का कभी दिक्कत नहीं हुआ, Z7 का कभी दिक्कत।
90% टाइम काम करता है वो, लेकिन वो जो 10% छोड़ देता है, लोग महंगे कैमरा में वो एक्सेप्ट अब नहीं करते हैं। ये अब 1990 नहीं है, 2000 नहीं है जो अरे ऑटो फोकस तो सिर्फ बच्चे लोग करते हैं, मैनुअल फोकस प्रोफेशनल करते हैं, वो ज़माना खत्म हो गया है। तो इसलिए ऑटो फोकस पे, आई ऑटो फोकस पे खूब मेहनत किया गया, काफ़ी एफर्ट किया गया, ब्रीदिंग इफेक्ट्स कम किए गए, मतलब आपको लिटरली देखे लगेगा कि नहीं कोई बैठ के इसको पॉलिश करके आपके हाथ में दे रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। और एक छोटा सा तिगड़म वाला बात है, जो लोग लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करते हैं वो सिर्फ इसी बात पे खरीद लेंगे। बात ये समझिए कि कैमरा कंपनी जो है आदम जमाने अटकी हुई है, 1990 में अटकी हुई है, उससे आगे कभी नहीं बढ़ी। तो आपके कैमरा पे एक सेटिंग होता है जिसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग शटर एक्सपोजर, उसमें आप ऊपर तक नंबर बढ़ाते जाएंगे, आपको 10 सेकंड एक्सपोजर मिल सकता है, 20 का मिल सकता है, 30 के आगे वो नहीं जाता, 30 के आगे वो बल्ब में चला जाता है। ये क्यों है भाई? मतलब वो एक सिंपल मैथमेटिकल टाइम ट्रिगर है, क्लॉक ट्रिगर जिसे कहा जाता है, उसमें लिमिट क्यों है कि 30 तक ही वो गिनेगा? तो इन्होंने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, वो 900 सेकंड तक गिन सकता है, यानी कि 15 मिनट। तो मतलब 15 मिनट एक्सपोजर कौन था? लैंडस्केप फोटोग्राफी में जहाँ पे भी वाटर बॉडी होता है वहाँ पे कई लोग 2-3 मिनट का आराम से अपना समझ के एक्सपोजर करते हैं। एनडी फिल्टर जो लोग लगाते हैं वो 10 मिनट तो अपना समझ के लग जाते हैं। अब ये सब करने के लिए जनरली ट्रिगर खरीदना पड़ता है, मतलब समझिए आज के मॉडर्न डिवाइस में आपको एक ट्रिगर खरीदना पड़ता है कि एक नौटंकी वाला फंक्शन हटा सके। तो नाइकॉन ने वो बात सुधार दिया। तो मतलब एक अच्छी बात है, ये कैमरा को आप ऐसे समझिए, Z6 Z7 लिटरली अच्छे नहीं कैमरा थे, क्योंकि मतलब कैनन ये मतलब नाइकॉन दाम मांग रहा था प्रोफेशनल वाले फीचर्स नहीं दे रहे थे। अब वो सारी समस्या सुलझा दी गया। परफॉर्मेंस, अब आपका स्क्रीन जो है मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर ब्लैकआउट नहीं करेगा, क्योंकि डुअल प्रोसेसर संभाल लेता है, बम बम। आपको डुअल कार्ड स्लॉट में अब मतलब आप शादी में भरोसे से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वर्टिकल ग्रिप दे रहे हैं, जो लोग मतलब लॉन्ग शूट करते हैं या मतलब फोटो ये करते हैं, पोर्ट्रेट पे करते हैं, उनके लिए भी बम बम हो गया। तो ये समझिए बहुत पॉलिश कर रहा है। और जिनको लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करनी रहती है वो सिर्फ इसी बात पे ले लेंगे कि भैया मुझे कैमरा में फंक्शन मिल रहा है कि हम आराम से 30 सेकंड से लंबा एक्सपोजर ले सकते हैं। जैसे कि मेरे अगर इंस्टाग्राम में आप लोग देखते हैं हेलियॉर्क करके है, उसमें मैंने एक स्टार एक फोटो है जिसमें पूरा स्टार है, वो एक शॉट है 2 मिनट का। तो 2 मिनट मैंने कैसे किया? मुझे कैमरा में ट्रिगर लगाना पड़ा। तो वो समस्या हटा देना एक मतलब एक बहुत नीश चीज़ है, लेकिन इसी से आपको समझ में आता है कि कैमरा कंपनी की ओर सब डूबे जा रही है। 1990 वाला लिमिट पे अभी भी चल रहा है, मतलब वो एक घड़ी का फंक्शन है, क्यों नहीं बदला? अब जाके एक कंपनी पहली बार बदली है। तो इसीलिए ये आपको कैमरा हाथ पे पकड़ने लगेगा कि पॉलिश किया गया है। अब बात करते हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो ये समझिए कि नाइकॉन जेन्युइनली काफ़ी अच्छा इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन बनाया है। मतलब अगर टॉप 3 में बात करें सोनी, नाइकॉन और कैनन में, तो कैनन और नाइकॉन एक ही लेवल पे आता है, सोनी क्या गुजरा है। तो आपको अगर आईबस का ज़रूरत है तो नाइकॉन बम बम संभाल लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सस्ते कैमरा में यानी कि Z6 यानी कि $2000 के कैमरा में, अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अक्टूबर के आसपास में, उस टाइम Z6 Mark II इकलौता कैमरा होगा जो 4K 60 फ्रेम पर सेकेंड ऑलमोस्ट फुल फ्रेम में दे पाएगा। बहुत सारे कैमरा हैं जो 4K 60 आपको दे सकते हैं, लेकिन क्रॉप बहुत कर देते हैं। और बहुत सारे कैमरा हैं जो देते ही नहीं, 4K 30 पे ही रुक जाते हैं, जैसे कि सोनी A7 Mark III। Mark IV आएगा तो बात अलग है, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ जिस टाइम ये बताना। तो इस टाइम लो बजट में अगर आपको 4K 60 चाहिए तो सिर्फ यही ऑप्शन है। याद रखें कि अगर 4K 60 आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो Z7 ना लें। Z7 में वो क्रॉप कर देता है, मेगापिक्सल जाना होने के चलते उनको क्रॉप करना पड़ता है सेंसर को, ना कि मतलब वो फुल सेंसर रीडआउट लेके उसको कंप्रेस नहीं कर रहे हैं जैसे सोनी कहता है कि मतलब अगर फुल सेंसर का रीडआउट 6K है तो 6K लेगा, उसको कंप्रेस करके 4K में आपको देगा। तो आपको एक्चुअली ज़्यादा बेटर इमेज परफॉर्मेंस मिलने लगता है, क्योंकि समझिए डाउन स्केल कर दे रहा है। तो वैसा नहीं हो, ये क्रॉप कर दे रहा है। तो ध्यान से बचें। अगर आपका वीडियो इंपॉर्टेंट है तो Z6 Mark II आपके लिए ज़्यादा बेटर सूट करेगा। लेकिन याद रखें ये कैमरा भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कैमरा मार्केट में आ जाएगा 1 महीने के अंदर, लेकिन आप इसको खरीद के 4K 60 फ्रेम पर सेकंड नहीं कर पाएंगे। इनको फर्मवेयर का डेट बताया गया कि फरवरी में रिलीज़ करेंगे। तो मान के चलिए मार्च में, अगले साल मार्च में आपके पास 2021 मार्च में इसमें ये फंक्शन आना चाहिए। बात ये कि दुनिया तबाह हो गई 2020 में, तो बहुत सारी चीज़ में डिले हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 4K 60 अभी भी ऐसा चीज़ नहीं है जो हर मोबाइल फ़ोन में आता है, बात सही है, लेकिन अभी कैमरा में हर जगह नहीं पहुंचा है। फिर इनका जो मैंने बताया क्रिपल किया हुआ था ज़बरदस्ती का कि USB चार्जिंग नहीं था, जबकि उनके लिए नया बैटरी उनको चाहिए था। तो वो बैटरी कैमरा आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब आप लगाइए बैटरी आराम से आपका कैमरा के अंदर चार्ज होगा, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सारा समस्या 2015 के 2016-18 में आता था ये
सोनी के कैमरा में। उसके बाद से कब का ठीक हो चुका है कि भैया आराम से यूएसबी लगा के आराम से कंटिन्यूसली चला सको, वो अब जाके आप कर सकते हैं कि आराम से इसमें बैटरी लगाइए और यूएसबी लगा दीजिए और यूज़ करते रहिए। तो जैसे आपको वीडियो का लंबा करना है उसके लिए बम है, लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी करना है रात के लिए जिसमें मतलब 6-7 घंटे तक शूटिंग करनी पड़ती है, आराम से भी ये कर सकता है। तो काफ़ी सारा चीज़ इंप्रूव किया गया है। साइड इफेक्ट क्या है, कॉन्स क्या है, ये अभी भी मतलब इन्होंने फ्लिप आउट स्क्रीन नहीं दिया, जो कि फ्लिप आउट स्क्रीन में सबसे पहले लोगों को था कि शायद कैनन के पास पेटेंट है, वो तो श्योर हो गया पेटेंट नहीं, क्योंकि अब सब कंपनी देने लगी, मतलब फूजी भी देने लग गई है, सोनी भी देने लग गई है, तो पेटेंट का तो बात नहीं है। नाइकॉन बस अपना नहीं हम कुछ करेंगे नहीं, हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे, तो वो तो लगता था। और एक जेन्युइनली फ्रस्ट्रेटिंग बात है कि इसमें अभी भी 30 मिनट का रिकॉर्डिंग लिमिट है। वो लिमिट था क्योंकि यूरोपियन यूनियन नौटंकी किया था कि अगर आप 30 मिनट से ऊपर का रिकॉर्डिंग करेंगे हम वीडियो कैमरा कैटेगरी में डाल देंगे, टैक्स आप पे बढ़ा देंगे। तो इसीलिए सारी कंपनी 29, 59 पे रोक देती थी। तो ठीक वो टैक्स का था, वो हटे हुए 3 साल होने को आ रहे हैं। और सोनी इसीलिए सोनी के जितने नए सीरीज में आ रहे हैं जैसे A60-100 से लेके जितने ऊपर तक के आएंगे सब में रिकॉर्डिंग लिमिट हट चुका है। अगर आपका कैमरा ओवर हीट होता है तो बात अलग है, लेकिन कैमरा को रोकेगा नहीं कि नहीं हम 30 मिनट पे रोक देंगे। कैनन भी हटा सकता है, ये लिमिट नहीं हटाता क्योंकि कैनन के पास सिनेमा लाइनअप है, यानी कैनन का C सीरीज है। कैनन का सीधा भैया नहीं आपको वीडियो चाहिए, आप ये सब कैमरा मत खरीदो, आप शांति से C खरीदो, ठीक है। नाइकॉन के पास है कुछ नहीं है, तो पता नहीं इसमें 30 मिनट का लिमिट क्यों है, क्योंकि ओवर हीटिंग वाली बात आ सकती है, लेकिन ठीक है ना कि 4K मत करो, फुल HD कर लो, फुल HD में भी काफ़ी लोग खुश रह जाएंगे। तो ये रिकॉर्डिंग लिमिट अभी देना जेन्युइनली अजीब बात लगी, मतलब क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। और एक भी चीज़ इस कैमरे में अपग्रेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेन बोर्ड में अपग्रेड किया गया है, बाकी सारा का सारा चीज़ ज्यों का त्यों है। मतलब चैसी भी लोग इजिल करेंगे, स्क्रीन में चेंजेस नहीं किया गया, सीधा पुराना चैसी उठा के डाल दिया गया है, कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। तो मतलब अगर आपके पास पुराना Z6 और Z7 है तो इसमें खरीदने का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर आप सीरियस फोटोग्राफर तो ऑब्वियसली खरीद लोगे कि भैया डुअल कार्ड स्लॉट तो चाहिए, सीरियस फोटोग्राफर को हमेशा चाहिए होता था डुअल कार्ड स्लॉट, जो थैंकफुली Z5 में अब आने लगा है, Z6 Mark II में है, Z7 Mark II में है। तो डुअल कार्ड स्लॉट के लिए बहुत लोग इसको खरीद लेंगे, बहुत लोग वर्टिकल ग्रिप के बिना दिक्कत हो रहा था उनके लिए खरीद लेंगे। तो बेसिकली इंप्रूवमेंट ही किया गया है, लेकिन कुछ भी वाव नहीं है, कुछ भी अच्छा ये हम ठीक कर दिए ऐसा नहीं है। ये बस था कि मतलब जो हमारी मुसीबत थी, जो हमारे फजीयत थे, वो सबको ठीक कर दिया, मतलब इंप्रूवमेंट नहीं है एकदम इसमें। तो अब बात करते हैं कोई भी कैमरा को, सीधे आप कैमरा बात नहीं कर रहे, मैं यहाँ उन पे बात कर रहा हूँ जिनके पास कैमरा नया नहीं है, यानी कि आप नहीं, उन लोगों के लिए मैं सब वीडियो नहीं बनाता था कि जो लोग अच्छा मैंने नाइकॉन खरीद लिया, ऑब्वियसली आप नाइकॉन ही खरीदोगे। आप कैनन का लेंस खरीद चुके हो, ऑब्वियसली आप कैनन ही खरीदोगे। आप सोनी खरीद चुके हो, आप सोनी ही खरीदोगे। आप सिस्टम बदल नहीं सकते, जब देखो तब बहुत पैसा नुकसान होता है, तो मैं उनके लिए वीडियो नहीं बनाता, वो लोग लटक चुके हैं। तो यहाँ पे मैं जो वीडियो बनाना चाह रहा हूँ ये कैमरा किसके लिए है, ये उनके लिए जिनके पास मान लीजिए नाइकॉन का DSLR का बहुत सारा सीरीज़ है, उनके लिए ये अच्छा है कि ठीक है नाइकॉन अब फाइनली ऐसा मिररलेस बना रहा है जो प्रोफेशनल के हाथ में आप रख सकते हो, अब बम बम काम किया जा सकता है, तो वो एक अच्छा सिस्टम है। लेकिन साइड इफेक्ट ये है कि ये इनका पहला कैमरा होना चाहिए था, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है इस कैमरे में जो आपको कहोगे कि अच्छा 2020 में ये रिलीज़ हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है। सब चीज़ हाँ पॉलिश के, पॉलिश करने की जरूरत क्यों पड़ी है, मतलब डी कब से बना रहे हैं, इनको पता है कि डुअल कार्ड स्लॉट होना चाहिए हर सिस्टम में, कब से सब कैमरा में दिया जा रहा है, इसमें जानबूझ के हटाए क्यों थे। मतलब इनको पता था कि USB चार्जिंग सब लोग डिमांड करता है मिररलेस में, कब से आ रहा है USB चार्जिंग के पीछे लोग रो रहे हैं, उसको क्यों हटाया गया था। मतलब लिटरली ये समझिए अपनी गलती को सुधार रहे हैं, नया चीज़ नहीं बना रहे, ये गलती सुधार रहे हैं। तो जो लोग नाइकॉन पर अटके हुए हैं कि नाइकॉन का ही खूब सारा लेंस खरीद कर रखे हुए हैं, समझ में आता है वो और करेंगे तो करेंगे क्या, नाइकॉन का बेच के थोड़े जाएंगे। और नाइकॉन के जिनको कलर से प्यार है वो नाइकॉन कुछ भी करेगा, वो नाइकॉन ही लेंगे, उनको कलर से प्यार है तो वो लेंगे। जैसे कि फूजी वाले लोग नहीं चेंज करते हैं क्योंकि उनको फूजी का कलर से प्यार है। फिर सोनी वाले को जिनको वीडियो का प्यार है वो सोनी में ही रहेंगे, कैनन वाले को कैनन का लेंस खरीदा हुआ है तो कैनन में ही रहेंगे। तो ये उसी टाइप का है। लेकिन ये नए लोग जैसे मान लीजिए कोई अभी आ रहा है, मैं अभी फोटोग्राफी में घुसना चाहता हूँ, जैसे अभी कुछ देर पहले मैंने कमेंट को रिप्लाई किया था कि बता रहा 1,50,000 के आसपास में मुझे कुछ बताइए, तो मैं 2 ही ऑप्शन बता सकता था कि फुल फ्रेम में चाहिए, तो मैंने ऑप्शन बता दिया कैनन RP ले लीजिए, फिर 24 to 240 लेंस ले लीजिए, और मतलब स्टार्टर के लिए सबसे बेस्ट वही रहता है। कैनन में आप कर सकते हैं, सोनी में भी कर सकते हैं, लेकिन सोनी का थोड़ा महंगा होगा, लेकिन बेनिफिट होगा कि सोनी में एटलीस्ट 4K रिकॉर्डिंग अनलिमिटेड कर सकते हैं। तो वो अगर आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है आप सोनी ले सकते हो, नहीं इंपॉर्टेंट है तो कैनन में दाम बचा सकते हो। तो समझिए बम बम ऑप्शन है उधर, नाइकॉन में क्या है। तो इसी कारण से ये मतलब नाइकॉन में ऐसा ना होना कुछ भी कि
ये हमारा मिररलेस है, ये सीरियस है, ऐसा नहीं है। ये अब जाके वो गलती ठीक कर रहे हैं जो इनको 2 साल पहले नहीं करना चाहिए था गलती। तो इसी कारण से ऐसा जगह पे आ गया है कि सोनी डिस्प्लेस कर दिया नाइकॉन को। और ये मैं मार्केट से बता रहा हूँ, ये बात समझिए, मेरा कहना नहीं है, ये मार्केट डेटा है कि लिटरली पिछले साल यानी कि 2019 में और 2018 में कितने नाइकॉन बिके, कितने कैनन बिके, कितने सोनी बिके। मार्केट में अगर आप डेटा एनालिसिस कीजिएगा तो सीधा आ रहा कैनन नंबर 1 पे चल रहा है, सोनी नंबर 2 पे आ गया है, नाइकॉन नंबर 3 पे फिसल गया है। बात ये समझिए कि पहले नाइकॉन और कैनन ऑलमोस्ट सेम रहते थे, लेकिन नाइकॉन धीरे धीरे कैनन उससे बहुत ऊपर चला गया, तो नाइकॉन सेकंड से गया, लेकिन सेकंड से वो नहीं गिर रहा था, सोनी उसको गिरा दिया सेकंड से। और ऐसा क्यों हुआ? क्यों? नाइकॉन कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं कर रहा था, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं। मतलब ये कैमरा पहले दिन निकल जाना चाहिए था। ऐसा भी नहीं था कि ये कैमरा अभी लोग टूट पड़ते, अगर ये होता कि 10 बिट, जो कि पहले वर्जन में था कि हम एक्सटर्नल देते हैं, तो इसमें ऐसा कर देते 10 बिट इंटरनल देंगे जो कि R6 कर सकता है। तो ऐसा ना कर पाने, मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जिसको मैं कहूँ वाव। तो इस कारण से ये फ़र्क पड़, मतलब समझ में आ रहा है कि मार्केट शेयरिंग का क्यों लॉस है, समझ में आ रहा है कि इनके खुद के सीईओ क्यों बोलते हैं कि श्रिंकिंग मार्केट में हम लोग को ये काम करना, मतलब हमारा मार्केट सेक्टर छोटा होते जाएगा, क्योंकि दिख रहा है, मतलब लिटरली नाइकॉन का मार्केट शेयर घटते जा रहा है। अगर नाइकॉन बेस्ट है, फ़र्क नहीं पड़ता, जो लोग खरीद चुके हैं वो फंस चुके हैं, उनको नए कस्टमर्स चाहिए, तभी जाके कंपनी को ग्रो किया जा सकता है। तो इसी कारण से नाइकॉन का कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ, मतलब उनका जो इनकोडर डिवीजन है, जो माइक्रोस्कोप डिवीजन है, ये सब के अंदर एक करके उसका भी हेल्थ ख़राब है। अगर आप ग्राफ देखेंगे यानी कि अर्ली 2000 के आसपास से अगर आप देखना चाहेंगे तो इनका लिटरली स्टॉक वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्लाइन में चल रहा है, कंटिन्यूस डिक्लाइन पे। जैसे गोप्रो का एक हाइप आया, खूब ऊपर गया, उसके बाद ठंडा पड़ने लगा है, नाइकॉन परमानेंटली उसी जैसा जगह पे है। इनका हाईएस्ट पीक कहिए अराउंड 2007 के आसपास था, उसके बाद से ये कंटिन्यूसली लो पे चलते जा रहे हैं। मतलब पहले तो इनको कैनन धो डाला, उसके बाद अब सोनी धो डाला है। तो इस कंपनी पे लॉन्ग टर्म पे भरोसा करना बहुत डाउटफुल है। और ये कैमरा दिखाता है क्योंकि कुछ भी अपग्रेड नहीं किया, मतलब इन्होंने प्रोसेसर भी नहीं अपग्रेड किया कि अच्छा नया प्रोसेसर है, नया चीज़ कर रहे हैं, नहीं, 2 लगा दिए। और 2 लगा के भी कोई खास ऐसा अपग्रेड नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक चीज़ आप कह सकते हो 4K 60 दे रहे हैं, जो कि फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ज़्यादा मेगापिक्सल वाले में सीधा क्रॉप कर दे रहे हो, और छोटे वाले में अभी तक आप दे नहीं पा रहे हो, वो आप खरीदने के बाद वो कह रहे हो कि 3 महीने बाद देंगे, तो समझ सकते हैं। और 10 बिट तो छोड़ ही दीजिए, हाँ 10 बिट आउटपुट है। आज के टाइम में 10 बिट आउटपुट कैसे चलेगा भाई? उसमें हिसाब बन रहा है कि Z7 में ये करेंगे 12 बिट आउटपुट देंगे, जबकि उसमें क्रॉप रहता है। तो समझ में, मतलब जेन्युइनली अजीब है। कंपनी का हालत अच्छा नहीं है, सोनी इसको मार्केट में हटा चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर कंपनी का मार्केट हेल्थ खराब होने लगता है, धीरे धीरे कंपनी ऊटपटांग डिसीजन लेती है, धीरे धीरे कंपनी स्वाहा हो जाती है। ओलंपस ऑलरेडी स्वाहा हो चुका है, कोटेक स्वाहा हो चुका है, सैमसंग स्वाहा हो चुका है, सैमसंग भी कैमरा बनाता था। तो ऐसे ऐसे करके कंपनी सब स्वाहा हो चुकी है। तो इसी कारण से नाइकॉन का हेल्थ देख के मुझे लग नहीं रहा कि ये बहुत लंबे रेस का घोड़ा बनने वाला है, क्योंकि ये जेन्युइनली सिर्फ कैमरा ऐसा बनाया कि अच्छा हमने जो गलती की थी वो हम ठीक कर देते हैं। वो गलती जानबूझ के की गई थी ताकि वो डीएसएलआर का सेल बचाए रखें, ले डूबा उनको। कहते हैं ना, 2 नैया में सवारने से दोनों डूबोगे, वही हुआ है इनके साथ। तो देखिए, अगर आपके पास नाइकॉन का लेंस है तो इससे बेटर तो आपके लिए ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन नए लोगों को मैं कहूँगा इससे दूर रहें, नए लोगों को कहूँगा भैया इससे दूर रहो। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन नाइकॉन Z7 और Z6 Mark II के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेकर मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।